बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। ए अल्लाह, मैं तेरे इल्म के ज़रिए अपने हक़ में बेहतरी चाहता हूँ और कुदरत मांगता हूँ तेरी कुदरत से और तेरे बड़े फजल का सवाल करता हूँ, क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता, और तुझे इल्म है और मुझे इल्म नहीं, और तू गैब की बातों को खूब जानने वाला है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन में और मेरी दुनिया में अंजाम के हक़ में बेहतर हैं, तो मेरे बस में कर दे और मेरे लिए आसान कर दे, फिर मैं इसमें बरकत अता फरमाऊँ। मुझे बरकत अता कर, और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे दुनिया के अंजाम के हक़ में मुज़िर है, तो इस काम को मेरे सर से टाल दे और मुझे इससे बचा ले, और मुझे भलाई अता कर जहाँ भी हो, फिर मुझे इस पर राज़ी कर दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की एक नेक बख्ती ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से खैर तलब करे, और इसकी एक बदबख्ती ये है कि अल्लाह से खैर तलब ना करे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हमेशा अपने लिए खैर की दुआ मांगते रहे। 14 शबानुल मुअज़्ज़म चल रहा है, और 15वीं शब के बाद आप दिन 15वें शब के बाद जो 15वां दिन है, नफिल नमाज 15 तारीख की जो आप अदा करेंगे, वो आपके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं। और इसमें आप कौन कौन सी इबादतें कर रहे हैं और कौन से नवाफिल पढ़ रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। शबान की 15 तारीख बाद नमाज ज़ोहर 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह ज़िलज़ाल 1 बार, सूरह इखलास 10 बार, दूसरी रकात में और बाद सूरह फातिहा के सूरह तकासुर 1 बार, सूरह इखलास 10 दफ़ा, तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून 3 बार, सूरह इखलास 10 मरतबा, चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 3 बार, सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़ें। इस नमाज के बेहद फजीलत है। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले पर ख़ास नज़र करम क़यामत के दिन अता फरमाएगा, और इंशाअल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से दीन और दुनिया की भलाई हासिल होगी। शब में कुरान पाक की तिलावत कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए, सलातुत तस्बीह और वज़ाइफ पढ़े, और अल्लाह ताला इसकी रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल फरमाए। सलातुत तस्बीह की फजीलत यहाँ बयान की जा रही है। सलातुत तस्बीह हदीस शरीफ में आया है कि जो ये नमाज पढ़ता है, इसके अगले पिछले ज़ाहिर पोशीदा पुराने नए आमदन सहुअन और छोटे बड़े तमाम गुनाह बख्शे जाते हैं। ये नमाज बाद ज़वाल क़ब्ल नमाज ज़ोहर अदा करनी चाहिए, या दूसरे वक्त में ख्वाह रोज़ाना पढ़ें या हर 8वें रोज़ पढ़ें या साल में 1 मरतबा, नहीं तो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में, अपनी उम्र में 1 मरतबा ये नमाज सलातुत तस्बीह की ज़रूर पढ़ें। इसको अदा करने का क्या तरीका है? तरीका अदायगी इसकी आप इस तरह करेंगे कि 4 रकात नफिल सलातुत तस्बीह की नियत बांधेंगे, और अव्वल सुब्हानकल्लाहुम्मा पूरा पढ़ने के बाद फिर 15 मरतबा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर अलहम्द और सूरा पढ़ेंगे, और मुंदरजा बाला कलमा 10 बार पढ़ें। फिर 10 बार रुकू में, फिर 10 बार कोमा में पढ़ेंगे। इस बार फिर अव्वल 10 बार फिर अव्वल सजदे में, 10 बार फिर जलसे में, 10 बार फिर 10 दूसरे सजदे में, 10 बार फिर इसी तरह पढ़ेंगे। 4 रकातें पढ़ेंगे। ये याद रहे कि शुरू में क़िरात से पहले 15 मरतबा पढ़नी है, फिर 10-10 बार पढ़नी है। नेज़ पहली में सूरह अल-हाकुमुत तकासुर पढ़िए, दूसरी में वल अस्र, और तीसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, चौथी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। दुआए अतवारी अगर किसी को ये सूरतें याद ना हो तो कोई और सूरतें पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि ज़रूर पढ़ें। इस नमाज की बहुत फजीलत है, और सलातुत तस्बीह की नमाज आपने कोशिश करनी है कि अपनी उम्र में ज़रूर 1 बार पढ़िए। सलातुत तस्बीह की नमाज बहुत बरकतों वाली है।
اس کو جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا دل خود بخود اس طرف مائل ہوگا، اور حدیث شریف میں کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ظاہری پوشیدہ ہر طرح کے پرانے آمدن سہورن سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ کو بہت سارے نوافل اور وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔